हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हर्ब ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। पहले तो मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है ये हमारे बी फार्म 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में मज़ा भी आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत है। चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हर्ब ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम हर्ब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। हर्ब ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या है? हर्ब का मतलब है कि वो ड्रग जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन हो रही है, जैसे कि वो प्लांट से ऑब्टेन हो सकती है, मिनरल से ऑब्टेन हो सकती है, एनिमल से ऑब्टेन हो सकती है। मगर यहाँ पे जो हम एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, हम उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें प्लांट सोर्स से ऑब्टेन हो रही है। और दूसरी जो हमारा वर्ड है वो है ड्रग। ड्रग का मतलब होता है हमारा एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो हम सिंथेटिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग ड्रग को यूज़ करते हैं वो हमारी ड्रग कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो अगर हर्बल थेरेपी भी चल रही है और एलोपैथी सिस्टम को भी अगर पेशेंट ने ले लिया है तो कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और उन कॉम्प्लिकेशन होने का मेन कारण क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरेक्शन विल अकर व्हेन द herbal medicines and the allopathy medicines has been combined together or they have taken in a simultaneously matter. नंबर 2 जो आ रहा है हर्ब फूड इंटरेक्शन। नहीं, मैं अपने आप इंडिकेट कर रहा था व्हेन द इंटरेक्शन इज अकर ड्यू टू द हर्ब एंड फूड इंटरेक्शन। अगर हर्बल मेडिसिन ली जा रही है और उसके साथ कोई ऐसा फूड लिया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है, उसके द्वारा भी कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और इन्हीं कॉम्प्लिकेशन का जो मेन रीज़न वो क्या है? इंटरेक्शंस। नंबर ऑफ टाइम हम ये बात करते हैं कि अगर हम हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके द्वारा साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है या फिर नहीं होते। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइप के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो हर्बल मेडिसिन या फिर अदर हर्बल मेडिसिन के साथ हम जो अलग मेडिसिन जो ले जा रहे हैं, जो कि अलग मेडिसिन सिस्टम से बिलोंग करता है, उनमें इंटरेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इवन दो हर्ब इंटरेक्शन भी हो सकता है, हर्ब फूड इंटरेक्शन भी हो सकता है और हर्ब ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। हर्ब ड्रग इंटरेक्शन इज हायर दैन ड्रग इंटरेक्शन। यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो ड्रग इंटरेक्शन है, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? जो एलोपैथी सिस्टम के अंदर जो हम अगर मेडिसिन ले रहे हैं, 2 या 3 मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उनके बीच में इंटरेक्शन जो पाया जाता है उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स या फिर इंटरेक्शन कम पाए जाते हैं। किसके कंपैरिजन में? हर्ब ड्रग इंटरेक्शन में। हर्ब ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम प्लांट्स मेडिसिन को भी यूज़ कर रहे हैं और हम एलोपैथी सिस्टम को भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनके इंटरेक्शंस ज़्यादा पाए जाते हैं कंपैरेटिव टू द ड्रग इंटरेक्शन। इसका रीज़न क्या है? जब रीज़न के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि हम प्लांट सोर्स के बारे में बात करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं दे कंटेन नंबर ऑफ द फाइटोकॉन्स्टेंट्स और उन फाइटोकॉन्स्टेंट के अंदर बहुत सारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि अपनी मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम बात करते हैं हर्ब्स कंटेन मिक्सचर ऑफ फाइटोकॉन्स्टेंट्स एंड द एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो उनमें कंसंट्रेशन फाइटोकॉन्स्टेंट की ज़्यादा है जिसकी वजह से इंटरेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने ड्रग से रिलेटेड, तो ड्रग का मतलब क्या हुआ? एलोपैथी सिस्टम के अंदर ड्रग उन्हें बोला जाता है जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं और वो मोस्टली प्यूरिफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा इंटरेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है इनके द्वारा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, इनके द्वारा भी साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मगर जब हम हर्ब की कंपैरिजन ड्रग के साथ करते हैं तो उसमें केवल एक ही डिफरेंस मेन पाया जाता है कि जो हर्ब है वो कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ द फाइटोकॉन्स्टेंट या फिर मिक्सचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टेंट कंटेन करता है, जिसकी वजह से मेडिसिन एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। और ड्रग जो है ये जो कंटेन करेंगे ये सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर्ब ड्रग इंटरेक्शन ज़्यादा पाया जाता है कंपैरेटिव टू द ड्रग इंटरेक्शन के। अब बात करते हैं इंटरेक्शन के क्या क्या प्रभाव या फिर क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी नंबर 1 पे आ रही है जिसका नाम है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इन्हांस कर देती है, उस इफेक्ट को बोला जाता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अगर एक ड्रग है दूसरी ड्रग की मेडिसिन एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है या फिर दोनों ही ड्रग एक ही प्रकार की मेडिसिन एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहलाता है। उससे होता क्या है? एक ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी ड्रग भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, दैट लीड्स टू द
टॉक्सिसिटी, ये साइड इफेक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है इंटरेक्शन की फॉर्म में, डिक्रीज द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। एक जो ड्रग है दूसरे ड्रग के थेरापेटिक इफेक्ट को डिक्रीज कर सकती है, उसकी अवेलेबिलिटी को कम की जा सकती है। अगर अवेलेबिलिटी एक्टिव मॉलिक्यूल्स की या फिर अगर ड्रग की कम हो जाएगी तो वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी। इसे बोला जाता है एंटागोनिस्ट इफेक्ट। जैसे कि एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन के बारे में बात करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। उसी तरीके से जब हम हर्बल मेडिसिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन को अगर साइमल्टेनियसली दे रहे हैं तो कई बार पाया गया है कि दोनों में से कोई ड्रग एक के इफेक्ट को कम कर देती है, जिससे कि एग्जैक्ट थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता एंड दैट लीड्स टू द ट्रीटमेंट फेलियर। जब इफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं होगा, थेरेपेटिक इफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट की कोई जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं पाया जाता है। नंबर 3 जो आ रहा है दैट इज़ द मॉडिफाई द ड्रग एक्शन। एक जो ड्रग है दूसरे ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर देती है, एक अलग ही इफेक्ट उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो जो कहलाता है अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस की फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द इफेक्ट is produced when the interaction can occur and interaction can be occur in the form of the herbal drug interaction या फिर herb food interaction की फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो सकता है। नंबर 3 अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग इंटरेक्शंस। क्लासिफिकेशंस ड्रग इंटरेक्शन को मेनली 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी। ए जो है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप के जो टाइप्स होते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, उनके बारे में डिस्कशन होगा। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो अब बात करते हैं इनमें कितने कितने सब डिवीज़न इनके पाए जा रहे हैं। जब हम नंबर 1 ए की बात करते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 5 टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शन। उनके नाम क्या क्या हैं फिर इनको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। नंबर 1 जो आ रहा है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, नंबर 2 आ रहा है ड्रग फूड इंटरेक्शन, नंबर 3 ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शन, नंबर 4 ड्रग डिजीज इंटरेक्शन एंड द नंबर 5 इज द ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन। ये 5 इंटरेक्शन आ रहे हैं हमारे टाइप्स की फॉर्म में। नंबर 2 जो आ रहा है बी जो आ रहा है बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द ड्रग इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द 2 टाइप्स। नंबर 1 जो आ रही है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन एंड नंबर 2 जो आ रहा है फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। अब इन दोनों को, इन सभी को मतलब ए और बी पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन रिलेटेड विद द इंटरेक्शंस। तो जनरली हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेक्शंस था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 ए जो आ रहा है वो टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन और हमारा बी जो आ रहा है बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द ड्रग्स। सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट की, टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। इसमें हमारे 5 इंटरेक्शन आएंगे टाइप्स की फॉर्म में। पहला जो टाइप आ रहा है वो है हमारा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन या फिर हर्ब ड्रग इंटरेक्शन उसको बोला जाएगा। इसमें 2 टर्मिनोलॉजी आई है, ड्रग ड्रग एंड द हर्ब ड्रग इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर 2 एलोपैथिक सिस्टम्स की जो मेडिसिन को हम कंबाइंडली फॉर्म में अगर दे रहे हैं तो वो हमारे इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहेंगी, इंटरेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उसे बोला जाएगा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम को एक साथ दिया जा रहा है जैसे कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को और हमारे एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, अगर दोनों ही हम एक साथ लेके चल रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म में ले चल रहे हैं, तो जो इंटरेक्शन उनके द्वारा जो प्रोड्यूस होगा दे हैव बीन कॉल्ड एज ए हर्ब ड्रग इंटरेक्शन। इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है हमारा डाययूरेटिक ड्रग्स को हम किसके साथ दे रहे हैं, अगर आइब्यूप्रोफेन के साथ दिया जा रहा है। पहली बात तो ये कि डाययूरेटिक ड्रग क्या होती है, डाययूरेटिक ड्रग्स वो होती है दे आर लीड्स टू द डायूरेसिस। और डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द वाटर एंड द सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। जनरली जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर किसी पेशेंट को जाता है तो जनरली उसको हम डाययूरेटिक थेरेपी या फिर डाययूरेटिक ड्रग उसको दी जाती है। आइब्यूप्रोफेन के बारे में बात करते हैं तो आइब्यूप्रोफेन हमारी एक तो एंटीपायरेटिक होगी और एक हमारी एनाल्जेसिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जनरली जब डाययूरेटिक ड्रग होती है उसके साथ आइब्यूप्रोफेन को नहीं दिया जाना चाहिए। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो आइब्यूप्रोफेन है दैट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द डाययूरेटिक इफेक्टिवनेस। तो जो डाययूरेटिक ड्रग या तो एलोपैथिक ड्रग से हो सकती है या फिर वो हर्बल ड्रग से हो सकती है जो कि डाययूरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अगर आइब्यूप्रोफेन के साथ दिया जाता है तो आइब्यूप्रोफेन जो होता है उस ड्रग के डायूरेसिस इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है। रीज़न क्या है, बिकॉज इट कॉज द बॉडी टू रिटेन द सॉल्ट एंड द वाटर। दोनों ही एक दूसरे के
अपोजिट इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी जो डायूरेटिक ड्रग है वो बॉडी से वाटर और सॉल्ट को निकालने का काम कर रही है, मगर आइबुप्रोफेन जो है वो हमारे वाटर और सॉल्ट को बॉडी के अंदर रिटेन करके रखने का काम कर रही है। तो इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन अगर दिए जाते हैं तो उनके द्वारा इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि हमारा, अगर हम एलोपैथिक ड्रग दे रहे हैं तो वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कहलाएगा, अगर वो हम आयुर्वेदिक ड्रग और एलोपैथिक ड्रग को दोनों को साथ दिया जा रहा है तो वो हर्ब ड्रग इंटरेक्शन कहलाता है। नंबर 2 जो आ रहा है ड्रग फूड इंटरेक्शन, नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि अगर ड्रग को फूड के साथ दिया जा रहा है तो उसकी प्रेजेंस में इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो उसे बोला जाता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का मतलब क्या होता है? वो ड्रग, वो कैटेगरी जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है उनको हम स्टैटिन्स बोलते हैं, एंटी कोलेस्ट्रोनिमिक एक्टिविटी के नाम से, या फिर एंटी कोलेस्ट्रोनिमिक जो ड्रग है वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे आपने नाम सुना होगा एटोरवास्टैटिन का, क्लियर। उसी तरीके से हर्बल ड्रग के अंदर भी कई मेडिसिन आती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने काम में लाती हैं। तो ये पाया गया है कि जो स्टैटिन्स कंटेनिंग जो ड्रग्स हैं, अगर उनको कभी भी लॉट्स ऑफ ग्रेप फ्रूट्स जो अगर कोई पेशेंट ले रहा है वो रिकमेंड नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता कि स्टेटिन्स और जो ग्रेप फ्रूट जूस है आपस में नहीं दिए जाएंगे। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि ये जो ग्रेप फ्रूट जूस जो होता है, इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेटिन विद इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टेटिन्स की जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है, वो काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रखता है अगर पेशेंट ग्रेप फ्रूट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, अगर वो स्टैटिन थेरेपी पे है। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? टू मच ऑफ द ड्रग्स टू स्टे इन द बॉडी, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका जो एलिमिनेशन है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर दैट रीज़न स्टेटिन की जो कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? दे कैन लीड्स टू द लिवर और द किडनी डैमेज के चांसेस हो सकते हैं। तो ये दोनों ही इंटरेक्शंस हैं। कभी भी स्टेटिन्स के साथ मोस्ट ऑफ द ग्रेप फ्रूट जूस जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो नहीं देने चाहिए। तो ये एक इंटरेक्शन यहाँ पे आ रहा है जो कि किससे रिलेटेड हो गया? हमारा ड्रग फूड इंटरेक्शन से। अब बात करते हैं ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शंस। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको रिकमेंड करें कि आप ये ड्रग ले रहे हैं तो आप अल्कोहल का कंजप्शन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? अल्कोहल हमेशा प्रोहिबिटेड रहेगा, चाहे वो किसी प्रकार की मेडिसिन की अगर ली जा रही है कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। उसका कारण क्या होता है? बिकॉज इट लीड्स टू द टायर्डनेस एंड डिले द रिएक्शंस को डिले करने का काम में लाएगा, तो थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, टायर्डनेस रहेगा या फिर सिडेशन उसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर कोई पेशेंट थेरेपी पे भी है और अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है, कई प्रकार के सीवियर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन। अब बात कर रहे हैं ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन की। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है? एक ड्रग किसी डिजीज़ को दूर करने में तो काम में लाई जा रही है, मगर उसी ड्रग के द्वारा दूसरी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं इन दी फॉर्म ऑफ द डिजीज़। उस प्रकार के इंटरेक्शन को बोला जाएगा ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन। जैसे कि सर्टेन डीकंजेस्टेंट, जो डीकंजेस्टेंट होता है, जनरली अगर कंजेशन हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम डीकंजेस्टेंट को यूज़ करते हैं, जैसे कि जनरली यूज इन द कोल्ड में हम डीकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं, मगर उसका एक इफेक्ट और है, देयर ऑल्सो इंक्रीज द बीपी। तो ये एक प्रकार का इंटरेक्शन आएगा। अगर पेशेंट हाई बीपी है, हाई बीपी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो अगर बहुत ज़्यादा डीकंजेस्टेंट को यूज़ कर रहा है तो उसका बीपी और एलिवेट हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 5, ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन। ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शंस का मतलब क्या हुआ? ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन का मतलब है अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो ड्रग्स हैं वो टेस्ट रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, जो कि हमारी डायग्नोस्टिक के अंतर्गत पाए जाते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको। सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट, जो डिप्रेशन को दूर करने वाली जो ड्रग होती है उनको हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, जैसे कि हमारी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, वो ट्रीटमेंट में काम में लाई जाती हैं। मगर वो जो एंटी डिप्रेसेंट है इंटरेक्ट विद द स्किन प्रिक टेस्ट, वो स्किन प्रिक टेस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। अब ये पता करना है कि स्किन प्रिक टेस्ट क्या होता है। जनरली अगर कोई पेशेंट एलर्जिक रिस्पॉन्स को फील कर रहा है या फिर उसे एलर्जीज़ हो गई है, तो वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके द्वारा पेशेंट को एलर्जीज़ हो रही हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी
एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी पे है तो अगर उसका स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है तो उसके एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये क्या है, दिस इज द वन टाइप ऑफ द ड्रग इफेक्ट विच कैन कॉज द लीड्स टू द इनएक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट। तो जिस प्रकार का जो इंटरेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन। अब बात करते हैं बी की, दैट इज द बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द ड्रग। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन एंड द फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। जब हम फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो जनरली जहाँ पर भी नाम फार्माकोकाइनेटिक आता है उसमें क्या होगा, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड द एक्सक्रीशन। जनरली ये जो चार जो प्रोसेस हैं जो कि हमारे काइनेटिक हैं, ये मूवमेंट ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी, दैट इज प्रोसेस नोन एज द काइनेटिक। और फार्माकोकाइनेटिक में क्या होगा, जो मेडिसिन ड्रग है उसका मूवमेंट पाया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये जो चारों के चारों जो इफेक्ट हैं ये इंक्रीज भी हो सकते हैं और ये डिक्रीज भी हो सकता है। इसका मतलब इनके अंदर अल्ट्रेशंस पाया जा सकता है। अगर अल्ट्रेशन होगा जो अमाउंट ऑफ द ड्रग है वो इसके द्वारा अफेक्ट हो सकता है। तो जब फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस होते हैं उनमें जनरली होता क्या है, इट लीड्स टू द अल्ट्रेशन इन द अमाउंट ऑफ द ड्रग ड्यू टू इफेक्ट ऑन ADME। वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ द ड्रग कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज। नंबर 2 जो आ रहा है फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग on the body, that is related with the mechanism of action of the drug. It can also increase or also decrease when the interaction will be occur within the two or more drug के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो ये फार्माकोडायनेमिक को अफेक्ट कर सकती है। जनरली दो प्रकार के इफेक्ट इसके अंदर पाए जाएंगे, या तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट अगर दो ड्रग हैं दोनों ही एक प्रकार के मेडिसिनल इफेक्ट को इन्हांस कर रही हैं तो ये होगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। और दूसरा क्या है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट। दो ड्रग है ए और बी, बी जो ड्रग है सपोज कीजिए ए के इफेक्ट को कम कर रही है या फिर ए जो ड्रग है बी के इफेक्ट को कम कर रही है, तो वो थेरापेटिक इफेक्ट जो लेवल है वो अचीव नहीं हो पाएगा और हमारा ट्रीटमेंट फेलियर हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा क्लासिफिकेशन था दैट इज़ रिलेटेड विद द हर्ब ड्रग एंड द हर्ब फूड इंटरेक्शंस के रिलेटेड। तो अभी इसमें इतना रखते हैं, इसके बाद हम ड्रग्स की बेसिस पे इसको समझेंगे जो कि सिलेबस के अंदर मेंशन करी गई हैं। बच्चों अब हम एग्जाम्पल के रूप में हर्ब ड्रग इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम वो एग्जाम्पल के बारे में मेंशन करेंगे जो कि बी फार्म 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के सिलेबस के अंदर मेंशन की गई है। उसी के अंतर्गत जब हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ड्रग मेंशन की गई है जिसका नाम है कावा ड्रग। ये हमें प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होने वाली ड्रग है जिसके द्वारा मेडिसिन एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। पहले तो हम किसी भी ड्रग को पे इंटरेक्शन में पढ़ने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है उस हर्बल ड्रग का, उसकी एक्टिव कांस्टेंट क्या है और उसकी मेडिसिन एक्टिविटी क्या है। इसके बारे में अगर पता लगता है तो कई प्रकार के इंटरेक्शंस के बारे में हमें जानकारी थोड़ी आसान लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कावा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। कावा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, ये जो ड्रग है हमें रूट पार्ट से ऑब्टेन होती है। जो बोटानिकल नेम है वो है इसका पाइपर मैथिस्टिकम इज द बोटानिकल नेम। दिस ड्रग इज बिलोंग टू द फैमिली पाइपरेसी। जो मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको बोला जाता है कावा लैक्टोन्स। ये ही रिस्पॉन्सिबल है मेडिसिन एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कावा लैक्टोन्स के अंदर कई प्रकार के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जैसे कि कैवेन पाया जाता है, डाईहाइड्रोकैवेन है, यांगोनिन है, मैथिस्टिसिन है, मैथिस्टिसिन, डाईहाइड्रोमैथिस्टिसिन्स हैं। दीज आर द नंबर ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट विच कम्स अंडर द कावा लैक्टोन्स। इनकी होने की वजह से ही हमारी मेडिसिनल एक्टिविटी जो कावा की प्रोड्यूस होती है। मेनली जो एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है वो है हमारी एंजियोलाइटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्टिविटी। एंजियोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जो एंजाइटी को डिक्रीज़ करने वाली होती है, जो डिप्रेशन को डिक्रीज़ करने वाली जो ड्रग होती है उनको हम एंजियोलाइटिक ड्रग के नाम से जानते हैं। इनको हम एंटी डिप्रेशन ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कावा का जो एंजियोलाइटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ मेनली इट पोटेंशिएट एक्टिविटी ऑन द गाबा ए रिसेप्टर, जिसकी वजह से एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी आती है। और साइकोट्रोपिक एक्टिविटी किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द स्लीप को इंड्यूस करके ये अपने साइकोट्रोपिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कावा ड्रग के इंटरेक्शंस के बारे में। नंबर 1 जो आ रहा है विद अल्कोहल, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि अल्कोहल के साथ हर एक ड्रग को
नहीं दिया जा सकता, कोई भी ड्रग को अल्कोहल के साथ नहीं दिया जा सकता। उसके कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, अगर कावा के साथ अल्कोहल को दिया जाता है तो दे आर लीड्स टू इंक्रीज द सीडेटिव इफेक्ट्स, क्योंकि हमारी जो मेडिसिनल एक्टिविटी जो कावा की है वो हमारी साइकोट्रोपिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है या फिर एंजियोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। दोनों ही एक्टिविटीज़ के अंदर स्लीप इंड्यूस होना लाजमी है, उसके लिए एक कंडीशंस होती है। तो जब हम अल्कोहल के कंजप्शन करते हैं तो उससे भी हमें स्लीप इंड्यूस होती है, तो स्लीप इंड्यूस का जो इफेक्टिवनेस है वो नंबर ऑफ फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। उसी के साथ अल्कोहल जो होता है वो लीवर डैमेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो लीवर को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए ड्रग को अल्कोहल के साथ नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा जो इंटरेक्शन आ रहा है हमारी कावा ड्रग के साथ वो है विद अदर एंजियोलाइटिक ड्रग्स। जो हमारी एंजियोलाइटिक एलोपैथी सिस्टम के अंदर जो मेंशन की गई हैं उनको उनके रिकमेंड नहीं करना चाहिए। जैसे कावा ड्रग को अगर बेंजोडाइजेपिन के साथ दे दिया जाए या फिर बार्बिट्यूरेट के साथ दे दिया जाए तो वो इंटरेक्शन प्रोड्यूस कर देगी। वो इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, इट पोटेंशिएट द एडिटिव CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी और द इफेक्ट। तो ये एडिटिव CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों ही एक प्रकार के इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारे इस इफेक्ट को इंक्रीज करने के काम में लाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट विद द एंजियोलाइटिक, जो कि थोड़ा बहुत सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के अंतर्गत पाया जा सकता है। तीसरा जो आ रहा है हमारा विद लीवोडोपा। जब हम लीवोडोपा के बारे में बात करते हैं तो ये लीवोडोपा वो ड्रग है जो ब्रेन के अंदर इंक्रीज कर देगा कंसंट्रेशन ऑफ डोपामीन की। और डोपामीन किस कंडीशन के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाता है, पार्किंसंस डिजीज जो होती है उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। तो एंटी पार्किंसंस जो एजेंट होते हैं वो हमारे लीवोडोपा उस कैटेगरी के अंदर पाया जाता है। तो लीवोडोपा का तो इफेक्ट है कि ब्रेन के अंदर डोपामीन के इफेक्ट को, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, मगर कावा ड्रग के साथ ये पाया जाता है दैट इज़ यूज टू डिक्रीज द डोपामीन कंसंट्रेशन इन द ब्रेन। तो कावा ड्रग तो डोपामीन की कंसंट्रेशन को कम कर रही है, मगर लीवोडोपा का जो मेन फंक्शन क्या है, ब्रेन के अंदर डोपामीन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। तो दोनों ही, तो ये जो कावा ड्रग है इट प्रोड्यूस द एंटागोनिस्ट इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ द लीवोडोपा ड्रग। तो जहाँ पर एंजियोलाइटिक ड्रग के साथ कावा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसी श्रेणी के अंदर जब हम बात करते हैं कावा जो ड्रग है लीवोडोपा के अगेंस्ट में काम इफेक्ट कर रही है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये 3 टाइप के हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन आ रहे हैं जो कि हमारी कावा ड्रग से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो ड्रग मेंशन है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।